नमस्कार दोस्तों। साकेत महाकाव्य के नवम स्वर की व्याख्या को मैं इस वीडियो के माध्यम से करूँगी। पद इस प्रकार से है। चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर, अशून्य है आली, आकर किसी अनिल ने भला यहाँ धूल तो डाली। धूल धूसर है तो क्या, यूँ तो मात्र गात्र भी, वस्त्र ये बलकलों से तो हैं सुरम्य सुपात्र भी। फटते हैं मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, किंतु पहनते हैं क्या इनको हम सब इसी विचार से। पीऊँ ला खाऊँ ला सखी पहन लूँ ला सब करूँ, जीऊँ मैं जैसे हो यह अवध अर्णव करूँ। कहे तो मानूँ सो किस विध बता धीरज धरूँ, अरी कैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरूँ। यहाँ पर उर्मिला द्वारा जब अपनी सखी को मना कर दिया जाता है खाने पीने के लिए, और बाद में वो संसार की व्यवहारिकता को, संसार के जो क्रियाकलाप है उनको उनके बारे में सोचती हैं, तो वो अपनी सखी से पुनः वो खाने पीने की वस्तुओं की मांग करती हैं, उन्हें वापस लाने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि तुम ले आओ, तुम्हारे द्वारा जो कुछ भी मुझे खिलाना चाहती हो, पिलाना चाहती हो, पहनाना चाहती हो, वो मैं सब करूँगी। क्यों करूँगी? क्योंकि उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जो मेरा हृदय है, हृदय स्थल है, वह प्रिय विरह के कारण फटा फटा सा भले ही प्रतीत होता हो। यहाँ पर अंबर का अर्थ, अंबरों का अर्थ यहाँ पर वस्त्र रूप में लिया गया है, अशून्य का अर्थ भरा रूप में लिया गया है, और अनिल अर्थात वायु, मृणमात्र मिट्टी के जो पात्र हैं, मिट्टी के बर्तन, सुरम्य अर्थात सुंदर, और अर्णव सागर, पदे मतलब चरण। तो वो अपनी सखी से कहती हैं कि मेरा जो हृदय स्थल भले ही फटा फटा प्रतीत होता हो, किंतु वह शून्य नहीं है। और क्यों शून्य नहीं है? क्योंकि मेरे प्रियतम की जो मूर्ति है वो विराजमान है। यह मूर्ति जो विराजमान है धूमिल हो गई है, और धूमिल इसलिए हो गई है क्योंकि विरह की जो व्यथा है, वो व्यथा रूपी जो विरह है उसमें अनिल अर्थात वायु के जो झोंके है, वायु के झोंके चलने से, तीव्र वायु चलने से जिस प्रकार से धूल आदि के कण उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान को गंदा कर देते हैं, वैसे ही समय के अनुसार इस व्यथा ने भले ही मेरे मन में उपस्थित मेरी प्रिय की मूर्ति को धूमिल करने का प्रयास किया हो, लेकिन वह शून्य नहीं है, वह उसमें मेरे प्रियतम विराजमान है। आगे वो अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, हृदय धूल दूसरी थी सही, इसमें चिंता की भी कोई बात नहीं है। और क्यों चिंता की बात नहीं है? क्योंकि वो बोलते हैं कि ये शरीर जो है देखा जाए तो मूल रूप से मिट्टी का बना हुआ है। जिस प्रकार से मिट्टी का बने हुए पात्र जो होते हैं वो नष्ट होने के बाद पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं, तो क्या इस खाली व्यवहार से या इस सच्चाई को जानते हुए भी संसार का सत्य मृत्यु है, ये सभी जानते हैं। और यह जानकर क्या कोई जीना छोड़ देता है? अर्थात सभी जीते हैं यह जानते हुए भी कि एक दिन सभी को मृत्यु आ जाएगी। तो सिर्फ वस्त्र गंदे होंगे यह सोचकर पहनना तो नहीं छोड़ दिया जाता, और सब लोग वस्त्र धारण करते हैं, और जब वो फंस जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो बिना उनके प्रति मोह रखे हुए निर्मोही भाव से उन वस्त्रों का हम परित्याग कर देते हैं और उसके बाद नवीन वस्त्रों को धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार से ये आत्मा भी एक शरीर का जब परित्याग कर देती है तो एक नवीन शरीर को ग्रहण कर लेती है। और ये सच्चाई जानते हुए भी क्या कोई व्यक्ति जीना छोड़ देता है? अर्थात नहीं छोड़ता है। ये जो सांसारिक क्षेत्र है वह वस्त्रों के समान ही है, समय के साथ साथ लोग इसे बदलते रहते हैं। तो मैं सिर्फ इसलिए कि विरह से व्यथित होकर खाना पीना छोड़ दूं और दिन रात उनके विरह में व्यथित रहूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो लंबी समय अवधि है, अर्थात उनका 14 वर्षों का जो वनवास है, उनके वापस आने तक मैं जीवित ही ना रहूं। यदि मैं भोजन खाना पीना सब छोड़ दूंगी तो शायद उस व्यथा में व्यथित रहकर मैं जीवित ही ना बचूं। तो इसलिए मुझे जीवित रहने के लिए खाना भी पड़ेगा। तो हे सखी,
जो तुम मेरे लिए लेकर आना चाहती हो, खा खाने का, पीने का, पहनने का, वो सब ले आओ। मैं वो सारा चीज़ें करूँगी जिससे मुझे जीवित रहकर इस अवधि को पूरा करना है, उस समय को पूरा करना है जब तक मेरे प्रियतम वापस नहीं आ जाते, अपने वनवास का समय काट कर वापस नहीं आ जाते। तब तक मैं तुम्हारी हर बात को मानूंगी, तो और अपने मन को किसी प्रकार से धीरज तो रखूंगी ही, क्योंकि मेरी यह कामना है, ये मेरी मन की इच्छा है कि मैं अपने प्रियतम के दर्शन करके उनके पैरों को, उनके कमल रूपी पैरों को पकड़ने के बाद में ही मैं मृत्यु को प्राप्त करूं। अर्थात मैं तब तक जीवित रहना चाहती हूँ और उस जीवित रहने के लिए मेरा खाना पीना भी आवश्यक है। तो यहाँ पर अपनी सहेली को पहले जब वो मना कर देती हैं, लेकिन बाद में सांसारिक व्यवहारिकता को देखती हैं तो पुनः उन चीज़ों को वो लाने के लिए कहती हैं, क्योंकि उस अवधि को पूरा करने के लिए, उस समय को काटने के लिए उनका जीवित रहना आवश्यक है। तो इस प्रकार से इस पद में उर्मिला ने अपनी सखी से ये बातें कही। और इसके विशेष में हम देख सकते हैं कि जो विरह अवस्था होती है वह यहाँ पर हृदय स्पर्शी रूप में उसका चित्रण किया गया है। मिलन के भावों के कारण जो है मन आंदोलित हो रहा है और भाषा सरल और सुबोध है, और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो यदि मेरे द्वारा की गई व्याख्याएं आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।